जय हिंद स्टूडेंट। अभी जो हम देखने वाले हैं आपके क्लास 10वीं बिहार बोर्ड मैट्रिक का ये जो मॉडल सेट 2021 का कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि ऊपर में क्या दिया हुआ, उसी के अनुसार हम चलेंगे। यहाँ आप देखें कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 1 से 100 तक क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 1 से 100 तक क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4 जो है वो विकल्प दिया गया है, जिसमें से एक सही है। यानी 50 प्रश्नों के उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गए चिन्ह जो है, जो आपका आंसर है उसको OMR शीट पर उसे आप चिन्हित भी करें। यहाँ देखिए OMR शीट के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम इसके 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वीडियो पे आप अंत तक बने रहें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप क्लास 10वीं में हैं। सो बने रहे वीडियो पे। चलिए हम शुरू से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, 92/115 का सरलतम रूप क्या है। तो सरलतम का मतलब आपको पता होना चाहिए। सरलतम का मतलब कि इसका सरल रूप क्या है, छोटा रूप क्या है। तो 92/115 का जो सरलतम रूप की अगर आप बात करेंगे तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि 92 में आपको 115 से भाग दे दीजिए और इसको काटने की कोशिश कीजिए। तो मेरा जहाँ तक मानना है या आप कोशिश करें तो 23 से अगर काटेंगे तो 5 दफ़ा में 115 कटेगा और 4 दफ़ा में 92 कटेगा। तो इसका जो आंसर आया 4/5 आया था। ऑप्शन ए में 46/23, बी में 4/5, भाई सी में 3/5, डी में 3/4। तो यहाँ आपको सरलतर रूप काटने पर कितना प्राप्त हुआ, 4/5। तो इसका रियल आंसर जो होगा बी होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन तक का इतना आसान है जो आपको लगभग में आना ही चाहिए। ये बोला जा रहा है कि 2 परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है या हो सकती है। तो आपको सबसे पहले इसमें जानना ये होगा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो संख्या p/q के रूप में होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ बोला जा रहा है कि 2 परमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या होती है, यानी कि परमेय संख्या होती है। तो यहाँ आपका रियल आंसर होगा अनंत होगा। 1 और 2 के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या कितना है, अनंत अपरिमेय संख्या 1.005, 1.5। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब कि आपको शांत आसान आना जरूरी है। सपोज मान लीजिए शांत किसे कहते हैं, जैसे 2/5 है या 10/2 है, यानी कि 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका पूरा कट जाएगा। तो ये पूरा कटना ही ये शांत कहलाता है। जो पूरा नहीं कटेगा वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है वो समझ लीजिए। 7/88, 13/210, 15/1600, 17/110। तो इसमें करना आपको कुछ नहीं है। शांत के लिए आप अपने क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, p/2n गुने 5n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान देंगे 7/78 है, 88 है, ये आपका p/q के रूप में है ही नहीं, क्योंकि p/2n गुने 5n के रूप में नहीं है। कैसे, इसको 2n के रूप में अगर लिखेंगे तो 11 गुने 8, 88। तो यहाँ न 2n पे बैठ रहा है न 5n पे बैठ रहा है। 210 में भी वही हाल है, समझे, 210 में भी वही हाल है, 110 में भी वही हाल है। तो इसका जो रियल आंसर जो होगा 1600। इसलिए आप इसमें एलसीएम दे, आपको खुद ब खुद इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इस पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, दीर्घात समीकरण दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल है d/² प्लस b/+a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन ए है -a/d, बी है d/a, सी है -d/a और डी है a/d। तो आपको बता दें कि शून्यकों का जो गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये जो आपका होता है c/a। तो इसका ध्यान दीजिएगा, ये जो द्विघात समीकरण का जो रूप है ax² प्लस b/+c के रूप का है। तो यहाँ x की जगह पे क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x बाय दोनों की जगह पे bx होगा यहाँ। तो यहाँ पे दोनों की जगह पे y है, लेकिन ये सेम होगा। c कहाँ है, c यहाँ a है तो a होगा।
बट्टा और ए कितना है, डी है तो डी होगा। तो इसका रियल आंसर ए बट्टा डी देखिए कहाँ है, डी में, तो इसका रियल आंसर डी होगा, ए बट्टा डी, यही इसका रियल आंसर होगा। अब पांचवा क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो पांचवा क्वेश्चन काफ़ी मस्त और इजी है, एकदम झक्कास वाला। सपोज मान लीजिए यहाँ बोला जा रहा है √18 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो परमेयकरण कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ परमेयकरण कि आप जो इसका जो परमेयकरण जो कीजिएगा, जिसको हम हिंदी में रेशनलाइजेशन नहीं परमेयकरण कहते हैं और इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं, वो आप कीजिएगा तो कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो वही बोल रहा कि √18 का परमेयकरण गुणांक है। तो √18 तो परमेयकरण लीजिए √18 बटा √18, ये दोनों कट गया, मुंह दिलाल रहे। उसके बाद क्या बचा √18, तो इसका जो रियल आंसर जो हो गया, इसका रियल आंसर डी हो जाएगा, √18 यही इसका रियल आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन है या क्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और डी 0। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे छोटी आभास संख्या यहाँ बी 2 होगा, इसका जो रियल आंसर है वो बी होगा। अब 7वां क्वेश्चन काफ़ी मस्त है, इसमें हम चलते हैं। यहाँ बोला ये जा रहा है 7वां क्वेश्चन कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b घनात्मक पूर्णांक हो तो r लेस देन b और r ग्रेटर देन समझे 0। मतलब कि बोला जा रहा है कि r छोटा होगा b से, r जो है छोटा होगा 0 से, r जो है ये बड़ा होगा b से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप 4 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 4 में 9 से भाग देते हैं तो ये साइड वाला ये a होगा, ये b होगा, ये q होगा, और शेष जो आता है उसको हम r का 8 यानी कि r कहेंगे। तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ शेष r होगा। तो r का मान यहाँ देखिए 1 है और b का मान 4 है। तो इस ये बोला ये जा रहा है कि r 1 और b 4, मतलब कि b हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए r से हमेशा b बड़ा होगा, इसका c एकदम मैच कर रहा है, तो इसका रियल आंसर जो है इसका c होगा। चलिए हम आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ऑप्शन ए 4 + √3, ऑप्शन बी √7, ऑप्शन सी √18, ऑप्शन डी 6√5 गुना √5, 6√5 बट्टा √5। √5 से √5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 6। तो यहाँ क्या होगा, ये परमेय संख्या होगा 6, तो इसका रियल आंसर डी होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यांक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x² जोड़ 12x + 35, इसको आप शून्यांक निकालना है तो बराबर 0 कर दीजिए। जब ये बराबर आप 0 किए उसके बाद इसको निकालिए, तो x² + 7x + 5x + 35 बराबर 0 है, ये है x × x + 7, 5 लिए तो x + 7 आया बराबर 0। तो x + 7 आया और x - 5 आया, तो दोनों को 0 लेंगे तो एक दफ़ा x का मान -7 आ जाएगा, बराबर 0 कीजिएगा तो। और यहाँ जो है x का मान एक दफ़ा -5 आ जाएगा, तो दोनों क्या होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, तो इसका रियल आंसर बी होगा, दोनों ऋणात्मक। उसके बाद आगे अगर देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। इसमें बोला जा रहा है कौन अपरमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 10वां में देखिएगा ए भी नहीं होगा क्योंकि 121 का निकल जा रहा है 11, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, सी होगा क्योंकि सी का नहीं निकलेगा, और डी भी नहीं होगा। तो ये सब नहीं उसको हुआ, इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी ही इसका रियल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यंक है। तो आप समझ लीजिए शून्यंक निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा आप समझ लीजिए 5y² - 25 = 0 ले लीजिए, चुपचाप ले लेना है, हल्ला गुल्ला करके नहीं। तो अगला है आपका 5y² = 25, उधर जाएगा तो +25 हो जाएगा। 5 से अगर आप काटेंगे तो 5 दफ़ा में कटेगा, तो y² बराबर आपका कितना आया 5 आया, स्क्वायर हटेगा,
इस साइड में आप रूट कवर कर दीजिए। रूट जो आएगा आपका प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, तो y का मान आपका कितना आया ये शून्यांक में, प्लस माइनस √5। तो प्लस माइनस √5 ये किस कंडीशन में है वो आप देख लीजिए। आपका जो c के कंडीशन में है ये प्लस माइनस √5, बाद बाकी आपका देख सकते हैं यहाँ ये √5 है, यहाँ बिना रूट से बाहर है इसीलिए b नहीं होगा, c में दोनों रूट है इसीलिए ये c होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 जो कर रहा है, एक द्विघात यानी दो घात वाले बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। शून्यकों का योग अल्फा बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा इंटू बीटा -40 है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे हम देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें इसका बोल रहा है कि द्विघात बहुपद दिखाना है। तो बहुपद दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा 3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया, -40 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा, 3 है, अल्फा इंटू बीटा -40 है। तो द्विघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा के रूप में क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, उसके बाद क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3x, और अल्फा इंटू बीटा का -40 तो -40। तो ऐसा समीकरण किस में है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा समीकरण इसके जो किस ऑप्शन में है, x² माइनस 3x -40। तो इसका जो रियल आंसर है x² माइनस 3x -40, तो इसका ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं, 13 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 13 देखें तो 13 क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है कि एक युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 है। तो इसमें बोल रहा है इसका हल बताइए, एक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है। उससे पहले आपको बता दें कि अभी आप क्लास 10th में हैं, तो कोशिश करें ऑब्जेक्टिव आपका ये सब बोनस है। बोनस इसलिए है कि इसमें जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा। सो संभाल के पढ़िए और खैनी उनी खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। सो मेहनत कीजिएगा तभी अच्छा नंबर आएगा, नहीं तो कोई ऐसा जरिया नहीं है जो आपको बेहतर नंबर दे सके। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे फिर भी चलते हैं। बहरहाल x + 2y = 4, x + 2y = 4, ये आपका समीकरण 1 हुआ। तो इसका गुणांक 1 है, तो ये a1 a2 a1 b1 और ये हो गया आपका c1। समीकरण 2 ले लीजिए, ये जो है ये 2 समीकरण। तो समीकरण 2 में देखिएगा आप, समीकरण 2 में देखिएगा, ये जो हो गया ये 2 आपका हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। तो a1 बट्टा a2, तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, तो 1 बट्टा 2 आएगा। b1 बट्टा b2, तो b1 कितना है 2 और ये 4, तो 2 बट्टा 4 काटिएगा तो 1/2 आएगा। अब क्या है c1 बट्टा c2 यानी कि 4 बट्टा 8, c1 बट्टा c2 4 बट्टा 8 काटिएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो गया, देखिए 1/2 1/2 1/2, इस समीकरण का तीनों युग्म बराबर हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है, इस समीकरण का जो है अनगिनत हल हो जाएगा जिसको आप गिन भी नहीं सकते। तो इसका रियल आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन एकदम रोमांचक से भरा हुआ है और इस पर ध्यान देना होगा तभी आप समझ सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यंक, इसका जो शून्यंक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे आप समझ लीजिए ये आप हैं, हंसते हुए सीधा खड़े हैं और यही आपको उल्टा कर दें तो रोते हुए आप उल्टा हो जाइएगा। तो यही होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। तो व्युत्क्रम में बोल रहा है तो b का मान बताइए, b का मान आपको बताना है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ कि अगर अल्फा और बीटा है और शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जैसे सपोज मान लीजिए अल्फा है और अल्फा का व्युत्क्रम हो गया 1/α, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू 1/α है, तो c का मान कितना है -b, और a का मान कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 है। यहाँ काट दीजिएगा तो आपको कितना मान आएगा, 1 बराबर -b/1। क्रॉस गुना कीजिए तो आपको b -b बराबर 1 आया, तो b का मान आपका -1 आएगा। तो b का मान -1 आपका किस में है, तो इसका सही ऑप्शन जो है देख लीजिए, a का मान 1 है, b ही इसका रियल आंसर होगा, b में -1 इसका मान है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 है
कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण, जी हाँ बता दें, ये आपका टोटली हो गया, ये वृत्त हो गया। और इसी को अगर आप आधा करते हैं, यहाँ से जब आधा होगा तो इसका कितना एंगल होगा। तो अर्धवृत्त के कोण का जो मान होता है आपको बताते चले, ये आधा जब ये हो जाएगा तो ये 90 डिग्री में बदल जाएगा, क्योंकि आधा भाग उधर आधा भाग इधर। तो 15 का जो रियल आंसर आपको देखना है, तो 15 का रियल आंसर आपका ए जो है 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री। तो 15 का रियल आंसर आपका जो यहाँ जो है सी होगा। सी क्या होगा? 90 डिग्री, यही आंसर सही होगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। आपको बता दें कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बराबर नहीं होगा 0 के और वास्तविक मूल नहीं हो तो आप क्या करेंगे? कंडीशन बता रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर बराबर नहीं होगा 4ac के। अब सी है बी स्क्वायर 4ac इक्वल 0। तो यहाँ जो है वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं? तो आपको बता दें जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होगा 0 के, तब इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये कंडीशन किस में है? तो ये कंडीशन आपका जो है ये डी में है। तो इसका रियल आंसर डी होगा। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को भी हम देख ही लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालें। तो आपको बता दें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का एलसीएम ले गए, अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर वाले का आपका आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा जो बीटा और अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? b/a माइनस b/a, और इसका मान है c/a, ए से a कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो रियल आंसर आएगा माइनस b/c आएगा। तो b का मान यहाँ आप देख लीजिए, b का मान आपका क्या है? तो यहाँ देखिएगा माइनस b/c जो है, तो b का मान आपका क्या है? -1। तो b -1, c का मान क्या है आपका? तो -6 है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, c का मान माइनस माइनस प्लस 1/6, तो -1/6 इसका सही आंसर होगा। तो ये कंडीशन जो -1/6 किस में है? तो डी में, इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर से रेडी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद आप निकालिए। एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपको करना कुछ भी नहीं है। आपका ये जो n का मान कितना दे दिया है? 21 दे दिया है, और प्रथम पद -3 है, और d का मान निकाले। d का मान आप कैसे निकालेंगे? तो d जो होता है सार मंत्र, तो 4 माइनस, और ये -3 है, तो आपका 4 माइनस माइनस प्लस, तो यानी आपका d का मान 7 आया, यानी d का मान आपका 7 आया। तो an आप जो निकालेंगे, तो tn अगर आप निकालेंगे, tn 21 वाला जो पद निकालेंगे, तो a प्लस n-1 इंटू डी, यही इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे अगर आप बैठाएंगे तो आपको करना क्या है वो देख लीजिएगा। a का मान आपका कितना है? -3 प्लस n-1 इंटू डी, एन का मान कितना है? 21 -1 इंटू 7 है डी का मान। तो यहाँ -3 प्लस 21 में से 1 जाएगा आपका 20 होगा, 20 सत्ते 140, तो प्लस 140 हो जाएगा। 140 में से -3 घट जाएगा तो 137, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 18 का आप देख लीजिए 137 आंसर आया है। ऑप्शन में देख लीजिए 137 कहीं पे है, तो यही इसका रियल आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपको क्या देखना है? 137। तो इसका जो डी इसका सही आंसर होगा, 137 डी में आ रहा है। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? यानी कि कोई भी समीकरण आपको दिया हुआ है और वहाँ आपको दिखाना है कि इसमें से कौन समीकरण द्विघात समीकरण है। मतलब कि ये ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में आ रहा है, ये ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में आ रहा है, तो तभी ये द्विघात समीकरण होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये तो छट गया क्योंकि रूट का यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। दूसरा आ जाइए, ये डी भी छट जाएगा, इसलिए कि इसके नीचे 1 है और एलसीएम एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स पर पावर 4 प्लस 1 आएगा, ये भी छट गया, आपका डी भी नहीं होगा। अब चलिए आइए इसमें सी में। तो सी में ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x इक्वल एक्स स्क्वायर है। एक आया एक्स स्क्वायर, x आएगा इसका एलसीएम, x ही आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर x है, इधर एक्स स्क्वायर से गुना होगा एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसका c भी नहीं है, तो इसका रियल आंसर a होगा।
इसलिए होगा कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल क्यू से एक्स क्यू और एक्स क्यू कट जाएगा, एक्स स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर जो है 19 का ये होगा। चलिए अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर ये पूछने वाला सवाल है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 80, 76, 72, 68 है, तो कौन सा पद इसमें 0 होगा। तो मतलब आपका देख लीजिए यहाँ n का मान 0 एकदम बिना बोले दे दिया गया है, और प्रथम पद a का मान आपका 80 है। कितना है? 80 है। तो d जब निकालेंगे तो दूसरे में से पहला को घटाना है, तो 76 माइनस 80, तो आपका जो d का मान -4 आ गया। तो अगर आप tn यानी कि tn बराबर अगर निकाले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn का मान कितना है? 0 दिया हुआ है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 80 प्लस n माइनस 1 कितना हुआ? n का मान आपका 0 माइनस 1 इंटू डी का मान -4। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, n यहाँ निकालना ही है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, n का मान यहाँ निकालना ही है। तो 80 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -4n और माइनस माइनस +4, तो 80 और 4 आपका कितना हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 84, 84 माइनस 4n बराबर 0। तो -4n बराबर उधर 84 जाएगा तो -84 हो जाएगा। तो n का जो मान आएगा -84 बट्टा -4, काटिएगा तो 21 दफ़ा में कटेगा, तो n का मान क्या आ गया? तो nवां पद जो इसका होगा ये 21 होगा। तो इसका सही आंसर जो है बी होगा, 21वां पद हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 21 देखते हैं। इसमें हम देखते क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4 है तो इसका सार्व अंतर निकालना है आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 - 4n जो है ये इसका सामान्य पद है। तो इसमें क्या करना है, n का मान आपको एक दफ़ा 1 ले लेना, 2 ले लेना, 3 लेना, इसी तरह से आपको बनाना है। तो जब n का मान आप 1 लीजिएगा तो 6 - 4 तो आपको कितना आएगा? 2 आएगा। जब n का मान 2 लेंगे तो 2 दूनी यानी 4 दूनी 8, 8 में से 6 जाएगा तो -2 आएगा। जब n का मान आप 3 लेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 6 जाएगा तो -6 आएगा। तो आपका जो ये समांतर श्रेणी जो आया 2 -6 इस टाइप से आ रहा है। बट इसमें आपको क्या करना है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, आपको सार्व अंतर d निकालना है। तो d के लिए दूसरा में से पहला को घटाना है, तो -2 और ये 2 घटेगा तो -2, तो -4 आया। अब अगले में से इसको घटाना है, तो -6 में से किसको घटाना है? आपको घटाना -2 को। तो -2 को जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस प्लस 4 यानी कि -6 + 4 +2 होगा, सॉरी +2 होगा। तो यहाँ आपको -4 आ जाएगा। तो इसका जो d जो जनरली जो आ रहा है -4 आ रहा है, तो इसका सार्व अंतर जो है ये -4 आएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद तीनों है, इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। मतलब कि बोला जा रहा है, ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया, बोला गया है कि इसमें आप पता कीजिए कौन समांतर श्रेणी है। यहाँ पहले पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो ये तो पहले ही साइड हो जाएगा इस रेशियो में। अगर दूसरा इसमें बात करें तो 3 में से 1 घटाइए आपको 2 आएगा, 9 में से 3 घटाइए 6 आएगा, और 27 में से 9 घटाइए ये भी साइड हो गया, ये भी नहीं आएगा। अब आ जाइए ए में, तो ए में जो आपका है 4 - 4 2 6 आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो आपका रियल आंसर सी होगा। ये आप करके देख सकते हैं, जनरली रियल आंसर आपका सी आएगा। इसमें जनरली हमको लग रहा है 3/2 में से अगर आप कितना घटाते हैं, 1/2 घटाते हैं, या 1/2 में से 3/2 घटाइए। 1/2 में से 3/2 घटाना आपको, 2 आया, 2 - 3 यानी कि -1/2 के करीब ये अंतर आता चला जा रहा है। तो सही आंसर इसका सी होगा। चलिए अब हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 23 नंबर क्वेश्चन एक तरह से इसे खानदानी क्वेश्चन कहा जाता है। खानदानी क्वेश्चन इसलिए कि जनरली जितना बार क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना 100 नहीं 500% हो जाता है। समझे, खैनी खाने वाले लोग जितने ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, मूल बिंदु के नियामक क्या होता है। तो मूल बिंदु कहने का मतलब ये मूल बिंदु। तो इसका एकदम आंख बंद कीजिए, डी इसका मार दीजिए। 0 0 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है
तो आप क्या बिहारी स्टूडेंट हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में एकदम पूरा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, QR बट्टा BC बराबर 2/3 दिया हुआ, तो एरिया त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC। तो आपको दो त्रिभुज दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिए ABC, और यहाँ दिया गया है PQ और ये है R। तब BC कितना दिया है 3, और यहाँ जो आपको क्या है ये QR जो दिया गया है QR ये आपका 2 दिया गया है। तब PQR, तब PQ का जो मान है ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ PQR का मान कितना आया, यहाँ इसका 2 है, और त्रिभुज ABC का मान 3 है। तो आपको मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल वाली बात है तो स्क्वायर होगा, तो 2/3 पर स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो इसका सही आंसर 4/9, तो 4/9 ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन था, अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में डबल कंसेप्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में x का मान बताएं। इन द गिवन फिगर द वैल्यू फॉर x इज, तो मतलब कि गिवन फिगर दिया हुआ है और आपको वैल्यू x का बताना है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा x जो है यहाँ PQR है, तो ये R का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, मतलब ये x का मान ये है तो ये भी मान ये x का ही होगा। तो आप क्या जानते हैं कि या आप त्रिभुज PQR हो या ABC हो, तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो P जोड़ Q जोड़ R, एंगल ऑफ P एंगल ऑफ Q एंगल ऑफ R बराबर 180। तो P का मान 60, Q का मान आपको 50 डिग्री और R का मान x मान लीजिए बराबर 180 डिग्री। 6 5 11 110, x बराबर 180 में से ये 6 5 11 110 को 180 से घटा दीजिए, तो आपका जो x का जो मान आएगा 180 में से 110 घट गया तो आपका 70 मान आएगा। ये 70 इसका रियल आंसर होगा। तो इसका 70 देख लीजिए, ये C है, तो इसका रियल आंसर C 70 डिग्री होगा। चलिए अब हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 0680 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निकाले। मध्य बिंदु कहने का मतलब ये एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, तो इसमें मध्य बिंदु निकालना है, तो ये बीच वाला बिंदु निकालना है। तो 2 पॉइंट आपको दिया, पहला 0 6 दिया है, x1 y1, और यहाँ देखिए x2 और y2 है। तो क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए मध्य बिंदु का x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2, ये इसका फॉर्मूला है। तो 6 0 + 8 यानी कि x1 x2 यानी कि 0 + 8/2 और 6 + 0/2। तो 6 को काटिएगा, 8 को 2 से काटिएगा तो 4 आएगा, 6 को 2 से काटिएगा 3 आएगा, तो 4 3 इसका सही आंसर होगा। तो 26 का जो रियल आंसर है वो आपका D है, D इसका ओरिजिनल आंसर है। कहने वाले भैया लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, पूरा नज़र टिकी होनी चाहिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि बिंदु 46 और 82 के बीच की दूरी निकाले। मतलब कि क्वेश्चन है यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 46 एंड 82 इज। तो आपको सही आंसर इसका बताना है कितना आएगा। तो आपको दूरी फार्मूला याद होना चाहिए। दूरी फार्मूला क्या है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूरी फार्मूला है, आपको मालूम होना चाहिए कि √a या b जो भी है, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ab की दूरी है। तो x1 - x2/2 सॉरी x2/2 नहीं स्क्वायर होगा, और y1 जोड़ y1 - y2 पर होल स्क्वायर। x1 x2 कितना है यहाँ ध्यान दीजिए, 4 - 8 का होल स्क्वायर, रूट पर ध्यान देना होगा, प्लस y1/2 6 - 2 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 8 आया आपको -4 पर स्क्वायर, 6 - 4 प्लस 4 पर 4 जगह 16 प्लस 16, आपका 16 क्या आएगा 32 आएगा। 32 को आप क्या लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं। तो 16 का 4 निकल गया। इसका जो सही आंसर जो आएगा 4√2 आएगा। तो 4√2 इकाई आएगा। तो इसका देख लीजिए, ये इसका 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4√2 इकाई। अब क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपका त्रिकोणमिति का है। तो जनरली क्या होना चाहिए आपको त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद है तभी आप कुछ कर सकते हैं।
नहीं तो एक नंबर आपका गया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर। √3/2 का होल स्क्वायर और 1/2 √3 का स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा स्क्वायर से, और 3/2 आएगा इसका। ओ सॉरी, 2 पर पावर 2 है तो ये 4, 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 आएगा। 3 जोड़ 1 यानी 4/4, काट दीजिएगा 1 आएगा। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका रियल आंसर सी 1 होगा। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी हमेशा समपाती, बी समांतर, हमेशा प्रतिच्छेदी, और डी प्रतिच्छेदी या समपाती। तो रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो देख लीजिए इसका जो प्रतिच्छेदी जनरली, ये देखिए ये प्रतिच्छेदी भी हो रहा है, लेकिन एक रेखा की बात कीजिएगा तो समपाती होगा, बट समांतर नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, प्रतिच्छेदी भी होगा और समपाती भी होगा। तो इसका रियल आंसर डी होगा। और अब जो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बिंदु दिया गया है, बिंदु -6 -5/2 किस पाद में है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x वाला है, ये x का माइनस वाला, ये x का प्लस वाला, और ये y का प्लस वाला, और ये y का माइनस वाला, ये इसका माइनस वाला। तो इसमें x y दोनों प्लस है। इस वाला में देखिएगा दूसरे नंबर में ये x का माइनस है, y का प्लस है, तीसरे में दोनों माइनस है। तो जनरली इसका देख लीजिए दोनों माइनस किस में है, तीसरे में है, तो इसका तृतीय चतुर्थांश होगा। इसका रियल आंसर सी होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR, यानी कि त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ ऊपर हम ले लेते हैं, त्रिभुज दिया गया है एक PQR दिया गया है। भुजा QR को बिंदु S तक, QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया कि एंगल PRS तक जो बढ़ाया गया, ये एंगल 120 डिग्री है। और वही जो है एंगल QPR, ये एंगल जो है ये आपका 63 डिग्री है। तो एंगल PQR बताएं, एंगल PQR बताएं, ये बताना है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, या फिर इस दोनों एंगल को लेके 120 के बराबर ले लीजिए, या फिर 180 में से 120 को घटाइएगा तो ये एंगल निकल जाएगा। आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको ये वाले एंगल को Q को x मान लीजिए, और ये 63 का योग लेकर 120 कर दीजिए। तो x बराबर 120 में से आपको 63 घट जाएगा। तो 120 में से 63, 10 में 3 गया 7 और 6 यानी कि 57 डिग्री आंसर आ रहा है इसका। तो ऑप्शन बी आपका ये जो है 57 डिग्री, ये इसका सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो काफ़ी महत्वपूर्ण और इजी क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण को समद्विभाजित विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि सपोज मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और 20 से 2 भाग में भुजा को बांट दिए, तो दोनों साइड जो समद्विभाजित करता है तो उसमें जो कोण जो होता है तो किस टाइप का त्रिभुज होगा। तो यहाँ देख लीजिए 90 डिग्री, यहाँ देख लीजिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहने का मतलब कि समकोण, तो इसका सही आंसर डी होगा। एकदम आगे की ओर आप बढ़ते हैं, दना आगे की ओर बढ़े तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर आप 33 की ओर अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज लीजिए यहाँ ABC, आपको बोला जा रहा है कि ABC में DE समांतर है BC के। तो यहाँ एक त्रिभुज लिया गया D और E, ये समांतर है किसके, BC के। मतलब ये जितना है वो भी इतना होगा, ये जितना है ये भी सेम होगा। तो AD 2 है और DB आपका जो है 3, और बोला जा रहा है कि AE/EC बताएं। तो त्रिभुज के सर्वांगसम रूल से, मतलब कि जब समरूप वाली बात होती है तो यहाँ आपको क्या होगा कि जनरली जितना ये होगा इतना ये भी होगा, तो ये भी 2 हो गया, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये 3 हो गया। तो इसका जो रियल आंसर है 2/3 होगा। चलिए इसके हम ऑप्शन में देखते हैं कि 2/3 है या नहीं।
तो इसका रियल आंसर जो है बी होगा 2/3। अब क्वेश्चन नंबर हम 34 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा कि यदि त्रिभुज ABCDEF, एक त्रिभुज ABC है, ABC AB और C, और एक त्रिभुज है DEF। त्रिभुज ABC और DEF ये दोनों आपका क्या है, ये समरूप होंगे। कब होंगे? जब AB ये वाला और DE कहाँ गया, ये बराबर है, यानी कि और BC कहाँ है, BC ये, और FD ये FD ये। तो आपको क्या मिल रहा है, साइड, यहाँ पे भी आपको साइड मिल रहा है, इधर एंगल मिल रहा है। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ एक चीज़ आप ध्यान देंगे, इसमें क्या होगा कि एंगल B जो है, B बराबर होगा किसके, D के। तो इसका जो सही आंसर होगा ये C होगा, B होगा D के बराबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 35 की ओर चले। तो 35 में आपको सबसे पहले जानना ये होगा कि आपको ये आना चाहिए, ये पाइथागोरस आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दी गई आकृति में P और Q O केंद्र पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा O और Q ये जो है आपका 3 डिग्री यानी 3 सेंटीमीटर, और P और Q जो है आपका 4 है। तो ये देखिए लंब है, आधार है, ये कर्ण निकाल लीजिए, समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण आप निकालेंगे, PO निकालेंगे तो क्या होगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 × 16 प्लस 3 × 9, 16 9 आपका 25 आएगा। तो PO का जो मान आएगा 25 में से गया तो 5 आएगा। तो इसका रियल आंसर C होगा, 5 इसका सही आंसर होगा। 35 का आंसर आपका C हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर हम 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वहाँ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 36 देख रहे हैं। तो 36 क्या रहा है, कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु P 8-12 की दूरी है। यहाँ देखिए ये आपका ये x वाला होगा और ये y वाला होगा, ये x का माइनस वाला होगा, ये y का माइनस वाला होगा और ये x का माइनस वाला होगा। तो x का मान यहाँ 8 है यहाँ, और सपोज मान लीजिए और P का मान यहाँ 12 है। ये बिंदु कितना होगा, 8-12 होगा। ये बिंदु आपका 8-12 होगा। तो बोल रहा है x से बिंदु की दूरी ये दूरी कितना होगा, तो यहाँ ये 12 होगा, 12। तो इसका रियल आंसर B होगा, 12। अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, ये बीच का कोण कितना डिग्री होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ देख रहे हैं कि कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर C होगा, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर हम 38 को देख लेते हैं फटाफट। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि दी गई आकृति में TP कहाँ गया, यहाँ ये T और P, TP जो है तथा T की दो स्पर्श रेखा कहाँ से है, O पे है। और वृत्त पर इस प्रकार एंगल PTQ ये आपका जो है, ये आपका है 50 डिग्री। और ये देख लीजिए यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ तो बोल रहा है कि एंगल POQ ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, यहाँ अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 ये चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले ये 90 जोड़ दीजिए तो 180 आ गया। तो 360 में से 180 को माइनस कर दीजिए। अब बात हो रही है 180 पे। अब यहाँ 50 डिग्री दिया है और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। तो 180 में से अगर आप क्या करेंगे, 180 में से डायरेक्ट अगर आप 50 को अगर आप घटा देते हैं, मतलब कि आपको करना क्या है, x प्लस 50 डिग्री बराबर 180। तो x बराबर 180 में से आप 50 घटा दीजिए। तो x का मान 180 में से 50 गया तो 130। तो 130 डिग्री इसका सही आंसर होगा, मतलब कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसलिए कि आपके त्रिकोणमिति का चैप्टर है। दी गए समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिगर पे ध्यान नहीं दीजिए, फिगर थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाता है। PQR में ये थीटा है, ये थीटा, PQ कितना है, PRQ 3 है, और PRR PQ 3 है, PR आपका 6 है।
तो थीटा बताना है। तो थीटा बताने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका यहाँ आंसर है। यहाँ देख लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको बोला गया कि थीटा निकाले, तो ये साइन थीटा पे आपका बैठ रहा था। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब भी दिया, कर्ण भी दिया, 3/6 दिया है, काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 है, थीटा देख लीजिए 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका रियल आंसर ए होगा 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 को देखें तो 40 नंबर क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, यदि tan a बराबर 3/4, तो tan a बराबर 3/4 है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो cos a का मान बताइए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जनरली हर बार पूछा जाता है। तो आपको 3/4 जो दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है ये ध्यान दीजिए। लंब आधार दिया है, कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 3 दिया 9, 16 9 25। तो आपको कर्ण का मान कितना आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। तो बोल रहा है कि cos a का मान बताए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार आपका कितना दिया है, 4 दिया है, कर्ण आपका 5 आया, 4/5 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, देखिए, cot 44 डिग्री बट्टा tan 46 डिग्री, cot 44 डिग्री बट्टा tan 46 डिग्री, इसको काट कर लाना है आपको आंसर। कितना आंसर होता है वही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, cot 44 है, नीचे tan 46 है। तो ऐसा कीजिए, cot को आप क्या करना है, इसको tan में तोड़ लेना है। तो क्या करना होगा, cot 90 डिग्री माइनस क्या करना होगा, 46 घटा दीजिएगा तो 44 आपको मिल जाएगा, बट्टा tan 46 डिग्री। उसके बाद cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको tan 46 डिग्री अपॉन tan 46 डिग्री। कट गया टोटल, क्या आपको प्राप्त हुआ 1। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सो वीडियो पे बने रहे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। मतलब कि बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इसमें जो दिया गया है सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे अधिक वैल्यू किसका है। tan 45 का मान आपको बता दे 1 होगा, और sin 45 का मान 1/√2, ये तो पहले ही साइड हो गया। cos 90 का मान 0, ये भी साइड हो गया। sin 30 का मान 1/2। तो मतलब कि tan 45 का मान यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 यानी कि आधा हो गया, और इसका टोटली 1 हुआ। तो tan 45 का मान इसका रियल आंसर होगा, रियल आंसर होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या निकाले। तो आपको बताते चले कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होता है। तो परिधि कितना दिया गया है, 88 दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि इसका क्या निकाले, त्रिज्या निकाले। 2π का मान 22/7 इंटू r, 22 दूना 44 से काट दीजिए 2 दफ़ा में। अब यहाँ से कोना कानी गुना हो जाएगा। तो यानी आपका जो मान जो आएगा r/7 है, r/7 इक्वल टू, तो r बराबर 7 दूना 14। तो यहाँ जो r का मान आपका आ गया 7। तो 43 का जो रियल ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा, 44 इसका सही आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं 44। तो 44 में जो है ये 14 इसका सही आंसर है, सॉरी 44 हमने बोला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज PQR समकोण है, R पर समकोण है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, PQR है, यहाँ R पे समकोण है, ये R पे समकोण है PQR। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। आप क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन ये R पर समकोण है, तो ये आपका जो हो गया क्या हो गया, ये 90 डिग्री, और ये 45 और ये 45। तो बोल रहा कि साइन P + Q का मान बताएं। तो साइन P यानी कि 45 जोड़ 45 यानी कि साइन 90 डिग्री आपका आ रहा है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका सही ऑप्शन 44 नंबर क्वेश्चन का बी होगा 1, यही इसका रियल आंसर है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इस पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि यदि
4 बराबर 15 डिग्री है तो √3 कोसेक अल्फ़ा का मान बताएं। तो यहाँ आप ध्यान देंगे यदि α/4 = 15 डिग्री है तो √3 कोसेक अल्फ़ा का मान बताए। तो आपको बताते चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए α/4 बराबर 15 डिग्री, तो अल्फ़ा का मान क्या आ गया 15 चौक 60 डिग्री। तो यहाँ जो है √3 कोसेक अल्फ़ा बराबर, तो √3 कोसेक अल्फ़ा की जगह पे हम क्या बैठाएंगे, अल्फ़ा की जगह पे क्या बैठाएंगे 60 डिग्री बैठाएंगे, तो 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कोसेक 60 डिग्री का मान जो है √3 कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री का मान उल्टा कर दीजिए 2/√3 आया, √3 से √3 कैंसिल, आपका रियल आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन 2 आएगा, यही इसका सही आंसर है। अब चलिए हम दरादर क्वेश्चन नंबर 46 में एकदम 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², उसका योग है, योग वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि छोटा छोटा 2 R1 एक दिया गया है और एक R2 दिया गया है, एक R1 दिया गया है एक R2, ये दोनों का जो योग है किसके, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पाई बैठा दीजिए इसमें, तो यहाँ आपका क्या होगा पाई कॉमन हो जाएगा, तो R1 जोड़ R2 अपॉन πr², इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आएगा R² बराबर R² बैठा दीजिए इस पर, स्क्वायर तो एकदम कंपलसरी है। तो R² बराबर क्या होगा R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। तो इसका रियल आंसर क्या होगा, इसका जो रियल आंसर है वो सी होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा R² बराबर R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। क्लास 10वीं में है तो ध्यान से पढ़ना ही आपके लिए एक बेहतर सूचक है और बेहतर आपका कंडीशन ये ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका एकदम चुपचाप आंख बंद कर दीजिए, आपको मालूम होगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा तो cos थीटा, तो sin 90 डिग्री A तो cos A। चलिए अब आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका ऊंचाई एवं दूरी AP से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर शीर्ष तक पहुंचाती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई बताएं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो है ये 15 मीटर दूरी वाला है, हम छोटा सा त्रिभुज बना रहे हैं। तो ये आपका यहाँ 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये h है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन में ले लीजिए क्योंकि लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ आपको क्या करना है, हम यहाँ बना लेते हैं इसको, आपको करना कुछ नहीं है। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण आएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान h/15 है। तो 15 √3, तो h बराबर क्या होगा 15 √3/2। अगर आप इसको काटेंगे तो काटने पर कितना आएगा, 2 से काटिएगा तो 7 पॉइंट कुछ टाइम में लगभग में h का मान जो यहाँ आ रहा है तो ये आपको 7.5 के करीब आएगा। तो इसका जो रियल आंसर जो होगा तो ये आपका 7.5 होगा। तो इसका रियल आंसर, इसका सही ऑप्शन बी होगा, बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये बोल रहा है cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री। यहाँ देखिए cot 1 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, cot 1 डिग्री को आप 90 डिग्री और माइनस 89 डिग्री लिख सकते हैं, और इधर तो cot 89 डिग्री है ही। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan 89 डिग्री हो जाएगा, और इधर भी cot 89 डिग्री है। तो ये दोनों दूसरे का रेसिप्रोकल है, काटिएगा 1 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये ए होगा, 49 नंबर का सही आंसर ए होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो 50 को आप डायरेक्ट बना दीजिए। आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको बता दें, अगर नहीं मालूम है तो गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले देखेंगे। उससे पहले मैं बताता चलो खैनी खाने वाले लोगों के लिए, मतलब कि आप अगर 10th में है तो बेहतर तैयारी करना आपके लिए अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए है
कि ऑब्जेक्टिव का ये सिस्टम रखिए, यहाँ देख लीजिए, अगर आप पर डे अगर आप 30 ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास 60 दिन है। 34 का 1800 ऑब्जेक्टिव अभी भी आप याद इजी वे में कर सकते हैं। 1800 के मतलब समझ लीजिए कि आप ही राजा और आप ही प्रजा, एकदम टॉप कर जाइएगा, याद करना ही होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि यदि 6, 8, 9 तथा x और 13 का माध्य जो है, यानी 13 तक का माध्य 10 हो तो x का मान निकाले। तो 10 किसका माध्य है, तो 10 बराबर टोटल का माध्य ले लीजिए, 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13। इसको बट्टा क्या कर दीजिए, 1 2 3 4 5। नीचे कितना है, इसके नीचे 5 है, तो इसको यहाँ आपको क्या कर देना है, 5 कर देना है। तो यानी कि आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, कोना कोनी गुना होगा, 10 5 50। इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 15 8 18 13 13, तीनों को जोड़ने के बाद आपको 36 प्राप्त होगा, बराबर 36 जोड़ x। तो x बराबर इधर भेज दीजिए, 50 में से 36 घट जाएगा, तो आपको x का मान यहाँ कितना आएगा, x का मान आपको 14 आएगा। तो ये आपका x का मान जो आया 14। तो 51 में ऑप्शन नंबर इसका जो डी देखिए, या फिर 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन इधर दिया हुआ है, तो इसमें आपको दिया ये होगा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है ऑप्शन डी में इसका मान 14 दिया गया है, जो 14 अभी जो वैल्यू आया है। चलिए अब आगे देखने वाले हैं। 51 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो आपको बताते चले कि सबसे पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ आप फॉर्मूला लिख लीजिए शंकु के आयतन का, 1/3 पाई r²h। तो क्या बोला जा रहा है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाए, कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब कि इसका जो आयतन है 1/3 पाई, जैसे भाई r जो है इसका 2 गुना, तो 2r² हो जाएगा, और हाइट भी इसका 2 गुना हो जाए, तो हाइट को भी आप किससे 2 से गुना कर दीजिए। तो बोला जा रहा है कि इसका जो आयतन जो है, आयतन कितना होगा या कितना हो जाएगा। तो यहाँ 1/3 पाई 2 दूनी 4r² प्लस ये 2 गुना हुआ तो 2h गुना होगा, यहाँ पे 1/3 जैसे 1/3 ही रहेगा, 4 दूनी 8 पाई जैसे वैसा ही रहेगा 8r²h। 8 यहाँ कॉमन लीजिएगा और शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। ये आयतन का फॉर्मूला, ये 8 गुना ये बढ़ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन देख लीजिए, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम 8 टाइम। तो 52 नंबर क्वेश्चन में इसका सही ऑप्शन डी होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, डायरेक्ट इसमें आप आंसर लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई झमेला है ही नहीं। बोल रहा है निम्नलिखित वितरण के लिए, ये जो वितरण किया है वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, उसके बाद फिर 15 से 20 और 20 से 25, और बारंबारता 12 दफ़ा, 17 दफ़ा, 14 दफ़ा, 22 दफ़ा, 11 दफ़ा। तो बहुलक वर्ग की सीमा पूछ रहा है। तो बहुलक वर्ग की सीमा अगर देखिएगा, यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न मतलब कि नीचे वाला सीमा पूछ रहा है। तो बहुलक वर्ग तो 22 हुआ, लेकिन इसका निम्न सीमा ये है और बड़ा सीमा ये है, छोटा बड़ा सीमा। तो इसका निम्न सीमा कितना, 15। तो 53 का सही ऑप्शन जो है ए होगा 15। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। तो 54 नंबर अगर क्वेश्चन में देखिएगा, तो 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसमें से किसे आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये माध्य ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जिसको आप आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बट अगर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर हम देखते हैं। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:1:27 है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब ये कोर का अनुपात आता है तो रूट कवर कर दीजिए, इसका 1 और 27 का क्यूब रूट कितना निकलेगा, 3, तो 1:3 होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है इसका सी होगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 56 में देखें, तो इसके लिए ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना एकदम 100% कंपलसरी है। टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका सही आंसर बी होगा।
अब अगला 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आना ही चाहिए। तो आपको बताते चले एक्स भुजा वाली है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ भुजा स्क्वायर जो है, तो एक्स भुजा है तो भुजा की जगह पे आप क्या कीजिए, एक्स बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर जो है, यहाँ देख लीजिए, इसका सही आंसर एक्स √3/2, यहाँ देखिए आप √3/4 एक्स स्क्वायर है। तो √3/4 एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ये सही आंसर इसका हुआ। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 58 की तरफ देखें। तो 58 नंबर क्वेश्चन वही लोग सही से बता सकते हैं जो लोग को जुआबाजी से, सट्टाबाजी से ज़्यादा लगाव है। जैसे सिंपल सा देख लीजिए, अगर आप ताश वगैरह खेलते हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी होगा। तो इसमें बादशाह हो, एक्का हो, या फिर उसके गड्डी में अगर रानी की बात हो तो इसमें सब की संख्या जो है 4 होती है। तो 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंक कर उसमें से यानी कि यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको बताते चले कि टोटल 52 में से इसमें आपको 4 जो है ये इसमें रानी क्यों होता है, समझे। तो 4 यानी कि टोटल कितना है 52, तब 52 4/52 यही होगा। जैसे सपोज मान लीजिए, सिंपल सा देख लीजिए, 4/52 इसका सही आंसर है। काटिएगा तो 13 चौक 52 यानी कि 52/13 इसका सही आंसर होगा। अब चलिए इसको हम सही से एक्सप्लेन करते हैं। सही से एक्सप्लेन मतलब सपोज मान लीजिए किसी सिक्के को उछाला जाता है तो चीट या पट आने की प्रायिकता 1/2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि टोटल जो आने वाला जो है प्रायिकता में 2 है और आने वाला जो फिक्स है वो एक ही है। मतलब या फिर चीज आएगा या पता आएगा। तो आने वाला अगर टोटल 4 है और टोटल संख्या ताश की 52 है, इसीलिए 4/52 आएगा। अब ये भी प्रायिकता से ही पूछा गया, PE बराबर 0.08, तो P नहीं की प्रायिकता या P नहीं बराबर होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला है, प्रायिकता में एक फॉर्मूला है, PE जोड़ PE' यानी कि P होने और P नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो बोला जा रहा है P नहीं बराबर है, किसके बराबर है, PE का मान कितना है 0.08 और P नहीं का मान कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं, ये हमको निकालना है। तो PE नहीं की प्रायिकता निकालने के लिए आप 1 में से 0.08 को घटा दीजिए, 1.00 कर दीजिए और घटाना कितना 0.08। 10 में से 8 गया आपको 2, उसके बाद फिर 10 इधर 9 में से 0 गया 9, 0.9 के करीब इसका सही आंसर होगा। तो 0.92 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर हम 60 नंबर क्वेश्चन देखें तो 60 नंबर क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, इसका सही ऑप्शन आंसर जो क्या होगा उसी को हम देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देख लीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा में यहाँ आपको क्या करना है, ये देख लीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा और 1 + cot स्क्वायर थीटा कौसेक के बराबर होता है, कौसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और कौसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या कीजिएगा, बट्टा बर्गा भागा हो गया है, उल्टा सीधा गुना हो जाएगा 1/cos थीटा, साइन ऊपर चला जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आप लिख दीजिए sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा, ये इजी चीज है। तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर x के बराबर होता है। तो 60 का रियल आंसर देख लीजिए tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इसका रियल आंसर ए होगा, ये इसका सही आंसर है। तो अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर हम 61 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। 0.5 पे रेकनिंग दे दिया इक्वल ये कितना होगा। तो आपको बताते चलें कि किसी भी संख्या पर अगर जैसे 0.5 है उसके ऊपर अगर रेकनिंग दे दिया है तो उतना दफा इसके आगे 9 होगा और वो संख्या 0 से घटेगा और जितना है उतना दफा इसका 9 होगा। तो यानी कि कितना रैंकिंग है, 1 रैंकिंग, उसके बाद 1 अंक, तो बट्टा में 9 एक दफा होगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए 5/9 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है। घात का मतलब पावर। पावर जानते ही हैं, x पर पावर अभी दीर्घा समीकरण में है तो 2x पर पावर 2 सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, घात कितना है 2, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 इतना इजी क्वेश्चन है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बोल रहा है कि √7 है। √7 क्या है, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चले कि √7 एक अपरमेय संख्या है। इसका सही आंसर बी होगा। और 64 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफी बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं बट इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम देखते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल कितना होगा, x का एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो मतलब कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर ऑप्शन ए ही में ये चीज़ मुलाकात हो गया जो चीज़ आया है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आप 65 को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 28 तथा 72 का मौसा निकालें। मौसा करने का मतलब सबसे पहले चलिए 28 का हम मौसा निकालते हैं। 2 से 14 दफ़ा में, फिर 2 से दीजिएगा 7 दफ़ा में, फिर 7 से दीजिएगा 1 दफ़ा में। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद है आपका 72 का, तो 72 में दीजिए। तो 72 में देंगे 2 से 36 दफ़ा में, फिर 2 से देंगे 18 दफ़ा में, 2 से देंगे 9 दफ़ा में, फिर 3 से दीजिए 3 दफ़ा में, फिर 3 से 1 दफ़ा में। बट यहाँ देखिए डबल कॉमन में से एक कॉमन निकालना है, तो 2 और 2, तो 2 इधर का 2 इधर का, तो 2 दूनी 4। तो इसका सही आंसर जो है ये सी होगा, 4 इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग निकाले। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा है। तो बी का मान कितना है, माइनस यहाँ पे एक छिपा हुआ, तो माइनस 1 बट्टा ए का मान कितना है 1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए होगा +1। क्वेश्चन नंबर 67 में अगर देखेंगे तो 67 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बेहद इजी और बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर ये नए स्टूडेंट के लिए जो जिसका फर्स्ट टाइम है 10th। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 देखते हैं। अंडर रूट 2 पे स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर से ये कैंसिल, 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया 0। तो इसका सही आंसर बी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम समझिए एकदम आसान होता है, एकदम रसगुल्ला की तरह, जैसे चाहिए उसको वैसे बना दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो 68 है, 68 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा जाने कहने का मतलब कि जनरली आप इसको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल 3 और 3x माइनस 2y इक्वल 4। तो इसको मालूम ही आपको कि सेम चीज़ से गुना कर देना है, तो 2 से ऊपर गुना कीजिए, 1 से नीचे कर दीजिए, तो नीचे वाला समीकरण 2 तो सेम ही रह जाएगा। लेकिन इसको जो 1 को क्या करना, 2 से गुना कर दीजिए, तो 2x 2y और यहाँ 6 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 और 2 5x और 6 4 10। तो x का मान 10/5, यानी कि x का मान कितना आया, x का मान 2 आया। तो देखिए x का मान कहीं पे 2 नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए में है, तो आपका सही यहीं से हो गया। फिर भी अगर आप चाहें तो x का मान जो है पुट करके y का मान भी निकाल सकते हैं। अगर y का मान निकालेंगे समीकरण 2x प्लस 2y इक्वल 6 में, तो 2 दूनी 4 प्लस 2y इक्वल 6, तो 2y बराबर 6 में से 4 गया 2, तो y बराबर 1। तो ऑप्शन 68 का जो है ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 68 के बाद हम देख लेते हैं 69। तो 69 जनरली आप बना चुके हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर, एक्स नहीं लिया गया, वाई लिया गया, वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि मूल का गुणनफल निकालना है, समझे, शून्यंकों का गुणनफल निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है यहाँ। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा है। सी का मान कितना है -6 और ए का मान 1, तो -6 नीचे एक छिपा ही रहता है, तो -6 ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 पे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300, इसका आपको बी बीत कर निकालना है, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, -5 का स्क्वायर -4। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल 0। तो डी निकालना है, डी बराबर क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, -5 का स्क्वायर 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना -300। तो -300 मान है 25, माइनस माइनस प्लस 4 दिया 1200।
जोड़िएगा तो 1200 और 25, तो 1225 होगा। तो विविधकर का मान 1225 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्व अंतर निकाले, यानी कि डी निकाले। डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद को हम घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, √50 है, और पहला पद क्या है, √18 है। तो आप 50 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 × 5 × 2, 25 दूना 50। 18 को आप 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। दो में से एक बाहर आएगा, 5√2। यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 2 दफ़ा है, तो एक बाहर आएगा, 3√2। तो 5√2 और 3√2 घट जाएगा, तो यहाँ आपको 2√2 इसका सही आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर जो 2√2 क्या है, इसका बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, 2√2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा, देखिएगा, ये y² + 1y² = 14, तो y + 1y का मान निकाले। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो है ये a+ b के होल स्क्वायर पर ये रिलेटिव क्वेश्चन है। सबसे पहले यहीं से हम शुरू करते हैं। यहाँ आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे जो करना है y² + 1y² जो है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लेना है कि y का जो है ये स्क्वायर और y² 1y² इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए। और 2ab को, ये जो 14 है, इसको क्या करना है, 2 × y × 1y कर दीजिए, कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और 14 की तरफ जो है ये इधर 2 बढ़ा दीजिए। तो ये बन गया आपका a + b के होल स्क्वायर पे। तो इसको लिख लीजिए a + b के होल स्क्वायर पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कि y + 1y का होल स्क्वायर। और ये जो 2 एक्स्ट्रा जो हम बढ़ाए हैं, ये 2, तो यही चीज़ को हम 14 + 2 इधर भी एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो इधर 16 हो जाएगा। तो y + 1y = 16, ये रूट जो है उधर जाएगा, तो क्या होगा, √16, स्क्वायर उधर जाएगा तो √16, y + 1y = ±16 का 4 निकल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है y + 1y = ±4। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 72 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर यहाँ देखिएगा क्या है, y + 1y = ±4। तो +-4 कहाँ आता है, डी में, तो इसका डी इसका सही आंसर है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं 73 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से है। यह है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला, यानी कि पहला पद निकालें। तो इसका nवां पद क्या है, 6xn-2 है। तो यहाँ आपको ट्राई करना है n = 1 लेके, 2 लेके, 3 लेके। अगर ये सेम अंतर आ रहा है तो ये समांतर में है। अगर मान 1 लेंगे तो 6 × 1 - 2, 6 में से 2 गया 4। जब n का मान अगर आप 2 लेते हैं तो 2 लेने पर 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया आपका, 12 में से 2 जाएगा 10। n का मान अगर 3 लेते हैं तो 6 × 3, 18 में से अगर 2 घटा देंगे तो 16। तो डिफरेंस तो सेम है, बट अगर प्रथम पद की बात की जाए तो प्रथम पद इसका 4 है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है ये बी होगा, 4 इसका सही आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 74 नंबर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये आपको निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बिंदु -6 10 का कोटि है, इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। भुज और कोटि, x वाले को हम भुज कहेंगे और y वाले को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x वाला भुज, y वाला कोटि। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कोटि है, y की जगह पे कितना है, 10। तो इसका सही आंसर बी होगा, b का मान 10 और कोटि का मान भी यहाँ 10 आ रहा है। और 75 नंबर क्वेश्चन ये आपका त्रिकोणमिति का है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद होना एकदम 100% अनिवार्य है। सेक स्क्वायर a - 10a² एकदम सीधा देखिए नहीं, इसका सही आंसर जो है बी होगा, b = 1, यानी कि सेक स्क्वायर a - 10a² = 1 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 76 देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 76 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है कि x, y, z समांतर श्रेणी में हो तो y बराबर क्या होगा। y बराबर क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, d निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, y में से x घटा दीजिए, y में से x घटा दीजिए। दूसरा d निकालना है तो z में से y घटाना होगा।
तो अब यहाँ देखिएगा डी बराबर होता है, क्योंकि सार्व अंतर जो है इसका डी दोनों में बराबर होगा, समांतर श्रेणी में ये एकदम कंपलसरी है, डी बराबर डी। तो y माइनस एक्स बराबर जेड माइनस वाई, वाई को उधर दीजिएगा तो आपको क्या होगा 2y हो जाएगा, और जेड एक्स उधर जाएगा तब प्लस एक्स हो जाएगा, तो y बराबर जेड प्लस एक्स, ये दो नीचे आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, जेड प्लस एक्स बाई 2, इसका ये सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 77 को देखें तो 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए गुने कौसेक ए। तो आपको मालूम होना चाहिए साइन का जो उल्टा होता है कौसेक होता है। तो ये अगर जैसे साइन ए गुने कौसेक ए है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कौसेक ए है, तो साइन ए और इसका उल्टा यानी कि 1 कौसेक ए को हम साइन ए लिख सकते हैं, अगर काटेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर ए है, 1 इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ बिंदु ए 60, बी 14, सी 16, 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो 1/2 इंटू जो x1 y2 माइनस y3 करके जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना जरूरी है। हम साइड में इसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसका जो सही आंसर जो है ए, इसका सही आंसर है 32 स्क्वायर यूनिट, इसका सही आंसर है। समझे, आप निकाल के देख सकते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे तो आपको सही फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि कोट 90 डिग्री माइनस ए। तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर, एकदम आंख बंद कीजिए, 10 ए इसका सही फॉर्मूला है। अब अगला क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3, तो केंद्रक के निर्देशांक बताएं। तो आपको मालूम होना चाहिए केंद्रक करने का मतलब कि मूल बिंदु के हैं या मध्य बिंदु के हैं। तो मध्य बिंदु का x1 जोड़ x2/2 होता है और y1 जोड़ y2/2 होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि x1 है, x2 है, x3 है। तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 1 2 3, तो 3 टाइम, y1 जोड़ y2 जोड़ y3/2, और कितना टाइम, तो 3 टाइम, तो 3 टाइम दे दीजिए। यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन इसका देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है यहाँ देख लीजिए, सब में 2 2 3 3, लेकिन माइनस प्लस दिया है, लेकिन ये जो है इसका बी इसका सही आंसर होगा। x1 जोड़ x2 प्लस x3/3, y1 जोड़ y2 प्लस 3/3। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। cos 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री। तो आपको क्या करना है, साइन 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री। तो साइन 20 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री और माइनस cos 70 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos थीटा की जगह पे 70 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री, माइनस माइनस खत्म, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन 81 का जो सही आंसर बी होगा 0। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। 1 माइनस कॉस पर पावर 4a इक्वल क्या होगा। तो 1 माइनस कॉस पर पावर 4a को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 4a को स्क्वायर लिख के आप इस पे पावर 2 दे सकते हैं, 1 पर स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी का 1 माइनस आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a को आप साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉस स्क्वायर a रहेगा ही। तो ऑप्शन इसमें डी में ये इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, साइन स्क्वायर a 1 प्लस कॉस स्क्वायर a, यही इसका सही आंसर है। भाई आप क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, √2 cos थीटा इक्वल 1, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि √2 cos थीटा इक्वल 1। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, 1/√2। तो 1/√2 किसका मान है, 1/√2 जो मान है cos 45 का, यानी कि cos 45 का मान 1/√2 है। तो इसका सही आंसर जो है बी होगा। अब चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 10p/q, यानी कि जो दिया हुआ है 10 थीटा बराबर p/q। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है,
होता है आपको लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार दिया तो यहाँ आप जो कर्ण निकालिएगा तो कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पी का स्क्वायर जोड़ क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या दिए हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार आपका क्यू है, तो क्यू उसके बाद फिर यहाँ जो है, यहाँ ध्यान दीजिए कॉस थीटा यहाँ जो है और साइन थीटा में, तो यहाँ आपका क्या होगा, क्यू बट्टा कर्ण होगा यानी कि अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है पी, तो पी बट्टा कर्ण कितना है, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बड़का बट्टा होगा। उसके नीचे आ जाइए, कॉस का क्या है, कॉस का मान क्या है, कॉस का मान ऊपर ही देख लीजिए कितना दिया हुआ, कॉस का मान जो दिया हुआ आपको क्यू बट्टा पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, ये एच है। और वही आप आ जाइए साइन में, तो साइन में भी वही है पी बट्टा ये एच का मान दिया, तो एच वाला मान से एच वाला मान खत्म, क्या बचता, क्यू प्लस पी बट्टा क्यू माइनस पी, यही इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी किस में है, यह है आपका बी में। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी। आपका प्रोसेस सेम होगा, सेम प्रोसेस पे आप बना सकते हैं, जगह कम की वजह से हमें शॉर्टकट बताना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर जो 85 है, तो 85 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि यदि सेक ए बराबर, यानी कि सेक ए बराबर क्या है, सेक ए बराबर 25/7 है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका होगा, टेन थीटा बराबर आपका क्या होगा, लंब बट्टा आधार होगा। तो इसका उल्टा है, तो आधार आपका और लंब नीचे, तो आधार 25 और लंब, तो यहाँ कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, उसके बाद फिर किसका स्क्वायर होगा, 7 का, तो प्लस 7 का स्क्वायर। 25 को अगर आप गुना करेंगे तो 625 आएगा, और वही आप यहाँ ध्यान देंगे तो माइनस होगा, यहाँ लौका का लंब बट्टा आधार है तो माइनस घट जाएगा, तो 625। उसके बाद फिर आप यहाँ जो घटाएंगे तो 7 से 49, तो आपका 576 आएगा। तो 576 किसका, 24 का निकलता है। तो आपका जो सही आंसर जो होगा, तो आपका क्या है, यहाँ आपको जो निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मान कितना, लंब का मान जो आपको आया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंब का मान आपको जो आया है लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे आप देखिएगा सेक जो है ये आपको, सेक जो है कॉट का नहीं होता, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेक जो है कॉट का नहीं होगा, माइनस यहाँ इसलिए हुआ है, सॉरी उसके लिए ध्यान दीजिएगा। सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो ये ऊपर वाला कर्ण हो गया और नीचे वाला आधार हो गया, इसीलिए ना यहाँ आप जो लंब निकाले तो घटा। तो इसका जो सही आंसर जो आएगा, ये जो आपका सही आंसर जो इसका आएगा, ये आपको आएगा 24/25। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब 24 और कर्ण जो निकाले हैं वो 25 आया है, कर्ण पहले से ही था वो आपका 25 है, तो 24/25 यह आपका सही ऑप्शन जो इसका है ए होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 - 1 = 0, तो इसका सही ऑप्शन बी है। अब 87 नंबर क्वेश्चन में 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, तो ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर और बढ़े, सॉरी ये जो कट जो जाएगा तो इसका सही मान जो है सी आएगा, सही है। 88 नंबर क्वेश्चन पे अगर देखें तो 88 नंबर क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ABC बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है। यहाँ आपको त्रिभुज बना लेना है, ABC, D और BC समांतर है, ये जो है ये DE समांतर है इसके, और इसका मान आपको कितना दिया है 4, इसका मान 5, और ये टोटल का जो मान आपको दिया हुआ ये टोटल का 18 दिया हुआ। तो आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, और आपको जो निकालना है यहाँ AE निकालना है, एक ही AE। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, तो AB बट्टा, यहाँ कुछ नहीं कीजिए, AB बट्टा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, AB बट्टा आपको क्या करना है A और D, क्योंकि निकालना आपको AC है, AE है, सॉरी AE है आपको निकालना, तो AB बट्टा AD बराबर
AC यानी कि टोटल बट्टा AE, AC बट्टा AE। तो आप यहाँ AB का मान जो है यहाँ चलिए बैठा देते हैं। AB का मान कितना है आपको, AB का मान जो है आपको टोटल यहाँ 5 और 4, ये वाला तो 5 और 4 9 बट्टा AD का मान 4, और इसका जो बराबर दे के मान AC का मान आपको 18 बट्टा EC यानी कि AE जो है A और E, 9 दूनी 18 तो 4 दूनी 8, तो AE का जो मान आया आपको ये 8 आया। इसका सही आंसर ये होगा। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका जो सही आंसर है आपका 88 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका सही आंसर इसका आपको बी होगा 8, यही इसका सही आंसर है। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें 89 नंबर क्वेश्चन, तो 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूट संख्या किसे कहते हैं, आभास संख्या को आने की प्रायिकता क्या होगी। एक न्याय संगत यानी कि कोई संगत नहीं है, मतलब कि 6 दफ़ा, न्याय संगत मतलब 6 दफ़ा, तो 1 2 3 4 5 6, तो रूट संख्या आने की क्या इसकी जो है प्रायिकता होगी या संभावना होगी। तो रूट संख्या की बात की जाए तो 2 है, 3 है, 5 है, तो 1 2 3 और टोटल कितना 6 दफ़ा, तो 3 दूना 6 1/2, तो इसका सही आंसर बी होगा 1/2। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 90। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो आपको मालूम होना चाहिए जब क्षेत्रफल का अनुपात है त्रिज्या का पूछा जा रहा है तो रूट चढ़ा दीजिए। 4 का 2 आ गया और 25 का 5 आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अगर नहीं दिया रहे, त्रिज्या का दिया रहे और पूछा जाए आपको कि क्षेत्रफल का बताना है, तो रूट को यहाँ जैसे 4 है ना, तो इसका 2 यहाँ निकला है ना, तो वहाँ रूट ही कवर कर देना। 25 रहेगा तो उसका 5 आ जाएगा, 2:5 इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पे कॉन्सेप्ट है। बोला जा रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सपोज मान लीजिए आपको मालूम होना चाहिए टोटल कितना पत्ती होती है ताश में, इसमें 52 पत्ती होती है। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, बेगम, क्यून और बादशाह, किंग, ये चारों मिला के अगर तस्वीर इसी में रहता है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो टोटल तस्वीर वाला 12 है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके लाल रंग का तस्वीर, मतलब कि आधा इधर बांट दीजिए 26, आधा इधर बांट दीजिए 26, आपका आधा इधर बटा आधा इधर बटा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, 12 है ना, तो 12 में क्या होगा, 6 इधर आया 6 इधर आया। अब इसमें से जो अब हो रहा असल में चुनने वाली बात, तो टोटल आप कितना चुनिएगा। लाल वाली अगर बात होती है तो 3 इधर से आया और 3 इधर से आया, तो 3 3 6, 6/52, क्योंकि टोटल परिणाम कितना 52। अगर इसको आप काटिएगा तो 3 और 3 20 है, यानी कि 3 बट्टा जो आपका जो आंसर आएगा ये 26 आएगा। 2 से काटेंगे 3/26, 3/26 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। बोल रहा यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 हो तो बहुलक इक्वल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्य और माइनस 3 गुने माध्यक, 3 गुने बहुलक बराबर फॉर्मूला है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो आप घटा दीजिए, अब 3 को 4 पॉइंट, माध्यक कितना है 4.6, तो 3 गुने 4.6 माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना 4.8 गुना। यहाँ जो आप करेंगे तो यहाँ आपका 4 तिया 12, 6 चौक, मतलब कि यहाँ 14.4 के करीब आपका आएगा। और यहाँ जो आप 4 को जो 2 से करेंगे 4.8 को, तो यहाँ 9.2 आएगा। तो यहाँ आप 14.4 को 9.2 से जो घटाएंगे तो 5.2 इसका सही आंसर है। 92 नंबर का क्वेश्चन जो है 92 नंबर, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 16, 13, 15 का माध्यक आपको मालूम होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट हम बीच वाला जो होता है वही माध्यक होता है। सबसे पहले क्या लिखाएगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 12,
12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, क्या बीच में बच रहा है? 12 बच रहा है, तो इसका जो 12 कहाँ है आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 इसका सही आंसर। आप क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप 94 देखेंगे तो 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसमें इस चीज को अभी हम जस्ट सॉल्व किए हैं। सॉल्व क्या किए हैं? बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माध्यक का 3 गुना। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, 3 गुने माध्यक और माइनस 2 गुने माध्य। तो बोल रहा कि माध्यक का 3 गुना, यहां देखिए माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना, अंतर बराबर किसके होता है? तो बहुलक के। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, बहुलक के बराबर होगा। तो 95 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। एक घड़ी की जो सुई है बनाया गया कोण, तो 60 मिनट में आपका कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। भाई 1 मिनट की अगर बात की जाए तो उसमें 60 सेकेंड होता है, और 60 सेकेंड में आपका 360 डिग्री का बना। और 1 सेकेंड की अगर बात की जाए तो 360 बट्टा मिनट वाली बात है तो 60 से भाग हो जाएगा। काटिएगा तो 0 से 0 कैसे, 6 6 36, यानी कि 6 डिग्री। इसका जो सही आंसर डी होगा, 6 डिग्री इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, तो 96 नंबर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधार की त्रिज्या, मतलब कि आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन भी बराबर क्या होता है? आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h घन q, या जो हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम आप देख रहे हैं 97 को देखते हैं, 97 के बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां देखिएगा कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी के, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। ए बी लंब है किसके? यहाँ जो बीसी पर जो लंब जो डाला गया है ये एडी डाला गया है, तो एडी ले लीजिए। तो बोला जा रहा है कि एडी स्क्वायर बताना है, एडी स्क्वायर जो है उसको आपको बताना है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, बीडी बराबर है किसके? इसके। ये बराबर है इसके। बट एक चीज यहाँ अगर आप देखें, यहाँ से अगर एक लंब हम खींचें तो ये बराबर होगा इसके, और यहाँ से अगर खींचेंगे तो ये बराबर होगा इसके। तो यहाँ देखिएगा, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये जो है ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। तो यानी कि किसका स्क्वायर? ए बी का स्क्वायर। ये ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जोड़, और वही अगला जो होगा बी डी। यहाँ देखिएगा एडी में जो है तो ये बी डी का स्क्वायर, तो यहाँ बी डी का स्क्वायर ले लीजिए। बट यही अगर आप एडीसी में अगर देखेंगे तो ए बी किसके बराबर है? यहाँ देखिए डीसी, डीसी कहिए या सीडी कहिए, यहाँ जो सीडी जो है सीडी, तो यहाँ बीडी जो है किसके बराबर है? डीसी या सीडी के बराबर है। तो यहाँ पे आप सीडी ले लीजिए, सीडी का स्क्वायर। उसके बाद ए बी जो है आपका ये 2 भाग में बांटा गया है, तो यहाँ आप एक सीडी ले लीजिए, ये वाला सीडी, और एक सीडी ये लीजिए। तो एक सीडी और एक सीडी ये, तो एडी स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 1 सीडी 2 सीडी 3 सीडी, तो 3 सीडी स्क्वायर। यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अब हम 98 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पूछा जा रहा था। अर्धगोले का आपको मालूम होना चाहिए, अर्ध पूरा गोला का 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो उसमें 2 से भाग दे दीजिए। 4 पाई r स्क्वायर में 2 से यानी कि आधा करना है, तो 2 पाई r स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 2 पाई r स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 99 की ओर अगर बढ़े तो 99 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र तथा एंगल एओसी 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो OAC निकालना है, ये निकालना है, ये OAC निकालना है। तो आप क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो इसको x मान लीजिए, 100x मान लीजिए। तो यहाँ आपको क्या होगा? x प्लस 130 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 में से 30 अगर घटाइएगा तो आपको 50 होगा। तो x बराबर 50 बट्टा 2, तो 50 बट्टा 2 काटिएगा 25 आएगा। तो x का मान कितना डिग्री आया? 25। लेकिन यहाँ तो इनमें है ही नहीं 25, तो इसका सही
आंसर जो है डी इनमें से कोई नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो बढ़ रहे हैं आगे की ओर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है कि 14 का मिलान चिन्ह बताया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 और एक ऐसे काट देते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए ये तो है ही नहीं। ऑप्शन बी को अगर देखें तो बी 5 10 15 है, 5 10 और 3 13 ये नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सही आंसर इसलिए कि यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, 5 5 10 और 4 14। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आशा करते हैं पूरे मॉडल सेट 2021 से आपका 90% क्वेश्चन आपका टकराया होगा। यह आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। अगर नहीं टकराया है तो आप कमेंट के जरिए से आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लाएंगे। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।